अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 241 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकने की आशंका है। और फिर इस दुर्घटना के बाद उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हुई। लेकिन सरकार सिर्फ अपनी वाहवाही में मस्त है। वो कहते हैं ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। बीजेपी के महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम मौतों का मखौल उड़ा रहे हैं। अहंकार से भरे दुष्यंत गौतम उल्टा पत्रकार से ही कह रहे हैं, आप चला लीजिए एक ऐसा हेलीकॉप्टर, और फिर आंख चढ़ाते हुए जिसमें कोई ना मरे, ये कहते हुए दिखाई दिए। देख रहे हैं इनकी बदतमीजी। दुष्यंत गौतम जी, आपकी आंखों में शर्म बची है या आपने सारी शर्म बेच खाई है? जब पत्रकार आपसे हेलीकॉप्टर क्रैश पर गंभीर सवाल पूछ रहा है, जरूरी सवाल पूछ रहा है, तो आप ये भी कह रहे हैं गारंटी देकर चलाइए। उसको बेसिकली आप चुनौती दे रहे हैं। तो मैं आपसे ही पूछ लूं, व्यवस्थाओं को चलाना या फिर सरकार को चलाना पत्रकार का काम है, या फिर सत्ता में बैठे आप लोगों का, जो जाकर वोट तो मांग लेते हैं, सरकार में आ जाते हैं और फिर जवाबदेही नहीं चाहते? पत्रकार का काम है सवाल पूछना। जो उसने किया, आपसे सवाल पूछा, लेकिन आप उल्टा उन्हीं से कुतर्क कर रहे हैं। माना दुर्घटनाओं को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता, लेकिन कम तो किया जा सकता है। आंकड़े तो देखिए जरा। सरकार को हवाई यात्राओं की सेफ्टी के लिए क्या कड़े कदम उठाने नहीं चाहिए? बेसिक सा सवाल है ये। लेकिन आप उल्टा पत्रकार को ही कह रहे हैं कि आप हेलीकॉप्टर चलाकर दिखाइए जिसमें लोग ना मरे, ऐसा करके दिखाइए। यानी आपके हिसाब से हेलीकॉप्टर में बैठे तो डेथ कंपलसरी है, बच गया कोई इंसान तो उसकी किस्मत। बल्कि आपको तो कहना चाहिए, हम जांच कराएंगे, जहां भी फॉल्ट होगा उसे दुरुस्त कराएंगे, और जिस तरफ भी गलती होगी हम उस पर एक्शन लेंगे। और कहना था आपको कि हम ऐसे कदम उठाएंगे कि दोबारा ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। लेकिन क्या आपको पता है दुष्यंत गौतम जी, पिछले 6 हफ्तों में उत्तराखंड में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। मैं भी किससे पूछ रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है। जिसके बाद आप ये सब कुछ कहने की हिम्मत रखते हैं। 13 लोगों की जान जा चुकी है। ये सिलसिला न केवल तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है, बल्कि सरकार की तैयारियों और हेलीकॉप्टर सेवाओं की गुणवत्ता पर भी उंगलियां उठा रहा है। लेकिन आप हैं रिपोर्टर को चुनौती देने में। दुष्यंत गौतम के बयान ने पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने भी इन बदजुबान दुष्यंत गौतम पर निशाना साधा है। जरा देखिए, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स हैंडल से लिखा, इसे बदजुबानी करार दिया और लिखा, जवाबदेही के बजाय ये बदजुबानी करने वाले बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी पूर्व राज्यसभा एमपी दुष्यंत गौतम हैं। क्या आपको पता है डियर व्यूअर्स, 30 अप्रैल से शुरू हुई उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के बाद लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से उत्तराखंड क्रैश कैपिटल बन चुका है। 15 जून को गौरीकुंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब हेलीकॉप्टर केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर गुप्तकाशी के लिए उड़ा था। लेकिन गौरीकुंड के पास ही मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और 7 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक 23 महीने की बच्ची भी शामिल है। जी हाँ, बताइए ये दुष्यंत गौतम जी को। इससे पहले भी 4 धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी है। अब जरा सुनिए, 8 मई 2025 को उत्तरकाशी जिले में क्रिस्टल एविएशन का एक हेलीकॉप्टर गंगनानी के पास क्रैश हो गया था। यह हेलीकॉप्टर खरसाली से झाला जा रहा था। हेलीकॉप्टर में बैठे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के यात्री गंगोत्री धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। इस हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया था। फिर 7 जून को क्रिस्टल एविएशन के ही हेलीकॉप्टर की बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ धाम हेलीपैड के लिए उड़ान भरते हुए हाईवे पर क्रैश लैंडिंग हो गई थी। गनीमत रही कि इस क्रैश लैंडिंग में हेलीकॉप्टर में सवार और हाईवे पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। हालांकि इस क्रैश लैंडिंग से हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के साथ ही हाईवे पर खड़ी एक कार को भी नुकसान पहुंचा गया। इस हादसे के दौरान
हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। घटना के बाद डीजीसीए ने क्रिस्टल एविएशन कंपनी के हेलीकॉप्टर संचालन पर अगले आदेश तक पाबंदी लगा दी थी, जो अभी भी जारी है। इन हेलीकॉप्टर हादसों से पहले 13 मई को भी चारधाम यात्रा संचालित हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार होने से बचा था। जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रहा हेलीकॉप्टर अचानक तकनीकी खामी की वजह से बीच हवा में डगमगाने लगा था, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ से काम लेते हुए ऊखीमठ में हेलीकॉप्टर की तत्काल इमरजेंसी लैंडिंग कराई। बताया गया कि खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। इसके अलावा 17 मई को भी केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई थी। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से एम्स ऋषिकेश जा रहा था, लेकिन हेलीपैड से उड़ान भरते ही चंद कदमों की दूरी पर हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई थी, पर सवाल तो है। ऐसे में 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा को आज 1.5 महीना पूरा हो चुका है। इन 1.5 महीने में चारधाम यात्रा में संचालित 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं, जिसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग और 1 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। आपको जरा मैं फिर से याद दिला दूं कि पिछले 6 हफ्तों में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, जिनमें 13 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। आखिर कब तक अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी जारी रहेगी? आखिर कब तक निर्दोष जनता की मौतें व्यवस्था की भेंट इसी तरह से चढ़ती रहेंगी? और सवाल पूछने पर ऐसे आंख चढ़ा के ये बोलेंगे, आप हेलीकॉप्टर उड़ाकर दिखा दीजिए, चलाइए, जिसमें कोई ना मरे। इतनी ज्यादा संवेदनहीनता आखिर कहां से लाते हैं? 23 महीने की बच्ची थी, उसके बाद भी शर्म है जो कि इनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। कल के क्रैश के बाद ऑपरेशन जो है वो आज तक के लिए स्थगित कर दिए गए थे और सचिव साहब की अध्यक्षता में ऑपरेटर्स के साथ बैठक ली गई और किस तरह से कंट्रोल मूवमेंट में अब हमें आगे जो हमारे 22 जून तक ऑपरेशंस होने हैं वो किस तरह से होने हैं, उस पर एक स्ट्रैटेजी बना के कल से हम रिज्यूम करेंगे विद स्ट्रिक्टर नॉर्म्स। ये अभी तक की अपडेट है। बहुत दुखद घटना है। बाबा केदारनाथ जी हमारे, मैं उनको नमन करता हूँ, लेकिन जिस तरह उत्तराखंड की सरकार लापरवाह बनी हुई है, रोज हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, किसी के ऊपर कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है, इस पर मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं, कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी लापरवाह सरकार है। उसको लोगों के जान जीवन की कोई कीमत नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, पता तो चले जनता को कि जब वो दर्शन के लिए जाते हैं आपको बहुत लोक लुभावनी चीजें दिखाई जाती हैं, आइए दर्शन कीजिए, पर व्यवस्था के नाम पर आंख चढ़ा के रिपोर्टर से उल्टा कुतर्क करने पर आ जाएंगे। संवेदनशीलता कहीं नहीं दिखाई देगी इनके चेहरों पर। सत्यमेव जयते।